नमस्कार। मैं अशोक बोस और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। आज का टॉपिक बताने जा रहा हूं, हम शक्तिशाली हैं या नहीं। हम शक्तिशाली हैं या नहीं, इस बात का हमें संदेह क्यों होता है। हम भी कुछ कर सकते हैं, इस पर भी संकोच क्यों करने लगते हैं। कई लोगों से बात करके ये महसूस होता है कि उन्हें संदेह भी है और संकोच भी है। क्यों होना चाहिए संदेह और संकोच, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। इसका सिर्फ एक ही कारण है और वो कारण है हीन भावना। और इस हीन भावना के कारण हमारे भीतर एक सोच बना रहता है कि जो हमारा नहीं है वह हमें ज्यादा लुभाता है। क्यों ऐसा होना चाहिए? जो हमारा है हमें वो कम पसंद आता है, परंतु विदेश से जो आता है वो हमें ज्यादा पसंद आता है। मिसाल के तौर पे हम हर उन विदेशी चीज़ों के तरफ आकर्षित हो जाते हैं, चाहे पसंद हो या ना हो। लेकिन आकर्षित होने के बाद क्योंकि दूसरे पसंद कर रहे हैं, इसीलिए हमें पसंद करना पड़ेगा। एक ट्रेंड, ये शब्द जो ट्रेंड है ये हो गया है और ये आज का नहीं है, बहुत पहले से है। हमारे भीतर ट्रेंडी होने का एक भ्रम हमने पाल लिया है, क्योंकि दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं इसीलिए हमें पसंद करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हम उनमें से एक हो जाना चाहते हैं ताकि हम ट्रेंडी कहलाने लायक हो जाएं। यानी मानसिकता वही, फॉलोअरशिप की। इसका मतलब दासत्व की आदत हो चुकी है। हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, किसी भी हाल में हम नहीं छोड़ पाएंगे। इसे छोड़ना आवश्यक है। हम अपने स्वयं का ट्रेंड क्यों नहीं बनाते? अपना ओरिजिनल कुछ क्यों नहीं करते? लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। आप स्वयं ही एक ट्रेंड सेटर बन सकते हैं। संकोच किस बात का? हारेंगे तो फिर से कोशिश करेंगे, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। एक और भ्रम है और वह है कि हम में हीन भावना के ही कारण हम दूसरों की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, परंतु हमारे अपने सोच को भी झूठ मानने से हमें कोई परहेज नहीं है, क्योंकि वह किसी विदेशी या किसी और ने कहा होगा तो सही होगा, मानने लगते हैं। ये एक भ्रम है और एक भ्रम है। टीवी में एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, चाहे खान पान का हो या वेशभूषा का, चाहे वो थ्योरी या डॉक्ट्राइन के जरिए हो, कुछ पढ़ लेते हैं तो वो हमें बड़ा आकर्षित करता है और सच लगने लगता है। लेकिन उद्देश्य और ध्येय इसके पीछे क्या है ये हम समझ नहीं पाते हैं या ना ही समझने का कोशिश करते हैं। हमें ज़्यादा यही सब सब्जेक्ट और यही सब टॉपिक हमें बहुत ज़्यादा मूल्यवान और गंभीर विषय लगता है, और यही सब चीज़ें जो है हमें ज़्यादा गंभीर और मूल्यवान लगने लगता है। हमारी प्राथमिकता उन पर बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? कि हम बुद्धिजीवी कहलाएंगे, इसीलिए हम उनको अपनाते हैं और अपना करके ये सोचने लगते हैं कि जैसे ही हम इस तरीके के ट्रेंडी बन जाएंगे तो हम जो है उनके बराबर बुद्धिजीवी कहलाएंगे। हर विषय, हर चीज़ का जानकारी होना बहुत अनिवार्य और उचित है, परंतु हम अपने ग्रंथों और महापुरुषों के बारे में कम और विदेशी सभ्यता को प्राथमिकता देने में गर्व महसूस करने लगते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप चूकते हैं, और यही कारण है हमें अपना कम और दूसरों का ज़्यादा ज्ञान अर्जन करने का एक आदत हो जाता है। ये सब हीन भावना के कारण ही है। हमें पता नहीं है कि हम में एक हीन भावना छुपा हुआ है, उसे बाहर निकालना ज़रूरी है। जब तक हम में यह स्वयं के प्रति या देश के प्रति एक हीन भावना होगी, हम अपनों को पराया और दूसरों को अपना समझते रहेंगे। अपने भीतर एक आत्मविश्वास और स्वाभिमान का होना बहुत आवश्यक है। स्वयं को छोटा समझने की ये जो बीमारी है, इसे निकाल फेंकिए। जब तक हम अपने सोच को नहीं बदलते, हम औरों को महान समझते और बनाते रहेंगे। जब तक हम अपने जड़ से अलग रहेंगे, हम अपनों को शत्रु हम स्वयं ही बनाएंगे।
जब तक हमारे भीतर वो संकोच और संदेह बना रहेगा, हमें बाहरी ताकतों की ज़रूरत नहीं। हम घर में ही एक दूसरे के शत्रु बने रहेंगे। इसलिए स्वयं को पहचानिए, आत्मबोध कीजिए। संदेह और संकोच और ये जो हीन भावना है, इसे निकाल फेंकिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।